स्वीडन में कुरान हकीम की बेहुरमती का शर्मनाक वाकया, पाकिस्तान का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी कहते हैं दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को खुसूसी खत लिखूंगा। ऐसे वाकयात रोकने के लिए आलमी पार्लिमानी इदारों को किरदार अदा करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज ने कहा वाकये से अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए। दुनिया की तमाम रियासतें ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम करें। उम्मत मुस्लिमा इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए यकजहती का मुजाहरा करें। स्वीडन वाक़ई के खिलाफ आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्से की लहर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज होगा। मकरू फेल के खिलाफ मुतफिका लाहेअमल तय किया जाएगा। OIC का बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त न करने का ऐलान। बगदाद में दूसरे रोज भी हजारों शहरियों का स्वीडन के सिफारत खाने पर मुजाहरा। स्वीडिश परचम जला डाला। सफीर को बेदखल करने का मुतालबा। ईरान में भी बड़ा एहतजाज। मुलव्विस अफराद को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और तुर्किया का शदीद रद्द-ए-अमल। तुर्क सदर ने कहा कि मगरिब को सिखाएंगे दीगर मज़ाहिब की तौहीन, इजहार राय की आज़ादी नहीं। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है और इनकी हर शय जितनी भी हमारे पास इनकी इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। हमें भी चाहिए कि इस पे एहतजाज करें। जितनी भी इनकी स्वीडन की कंपनी है इनको हम बैन करें। सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती है तो इसका भी हमें उनको सबक सिखाना चाहिए। एक आवाज़ बन के एहतजाज कराना पड़ेगा। जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए उसके मास्टर को बुला के और मैसी को बंद कर। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में स्वीडिश मसनूआत के मुकम्मल बाइकआउट की लहर चल पड़ी। नापाक जसारत पर पूरा पाकिस्तान तड़प उठा। कराची से खैबर और गवादर से गिलगित तक शर्मनाक हरकत की भरपूर मजम्मत। स्वीडन की कोई प्रोडक्ट ना खरीदने का ऐलान। सदर आरिफ अलवी की शदीद मजम्मत। कहा दर्दनाक वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। हर रियासत ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इकदाम करे। दुनिया को अमन के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम करना होगा। स्वीडन वाक़ये से मुसलमानों की दिल आज़ारी और तौहीन हुई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं वाक़या अमन को सबोताज करने की मनसूबाबंदी का हिस्सा मालूम होता है। आलमी बरादरी को खबरदार करते हैं ऐसे मुलजिमान को ज़ेरे अताब लाए। सिराजुल हक ने कहा मुस्लिम दुनिया को मुश्तरका लाहेअमल अपनाना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला यास ने कहा मगरिब की हुकूमतें मामले को संजीदगी से देखें। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कुरान पाक की बेहुरमती को दिलखराश, काबिल मुजम्मत और शर्मनाक करार दिया। कहा मुसलमानों के एहसासात मजरू करना बीमार सोच की अक्कासी है। रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएं। पाकिस्तान और मुस्लिम हुकूमतें आलमी फोरम्स पर एहतजाज करें। यूरोपीय यूनियन ने कुरान करीम की बेहुरमती को खुल्लम खुल्ला इश्तियाल अंगेजी करार दिया। अपने बयान में कहा ऐसी नस्ल परस्ती और गैर महज़बाना फेल की यूरोप में कोई जगह नहीं। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय ममालिक के ख्यालात की अक्कासी नहीं करता। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी स्वीडन वाक़े की मज़म्मत कर दी। कौन सी सियासी जमात किस इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहती है? इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से 19 जुलाई तक दरख्वास्तें तलब कर ली। हलफनामा जमा कराने की शर्त भी आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान अमल में आ गई। मेंबर साजी मुहिम शुरू। अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने हिमायत का ऐलान कर दिया। लाहौर की अहम शाहराहों पर पार्टी के परचम और बैनर्स लग गए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का उम्मीद से अमल तक कौम का साथ देने का अज़म। पार्टी की मरकजी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PTI दौर में मुल्क से खिलवाड़ किया गया। मौजूदा हुकूमत नालायकियों में चैंपियंस की भी चैंपियन निकली। चेयरमैन PTI की क़यादत में पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होता रहा। हमने नालायकी और नाअहली में चैंपियनशिप जीती, लेकिन जो एक साल हमारे बाद आए वो हमारे भी उस्ताद निकले। IMF के साथ मुआहिदा आवाम को पड़ेगा महंगा। 12 जुलाई से पहले बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। बिजली 5 रुपए फी यूनिट, गैस 50% तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल पर मजीद 5 रुपए फी लीटर लेवी आए। बिजली की तर्ज पर गैस कीमतों का फार्मूला बनाने की भी तजवीज़। हुकूमत का दरामदी LNG के नर्ख मार्केट रेट पर मुकर्रर करने पर भी गौर।
ज्यादा आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स भी नाफिज। 10% सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। कमाने के लिए जाओ तो हमारा रोजगार नहीं है, रोजी नहीं है। कैसे हुक्मरान है कुछ समझ में नहीं आता, जालिम हुक्मरान है ये। हमारी ईदें खराब कर दी इन्होंने, हमारा सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, महंगाई कर कर। बच्चों का दूध ही पूरा नहीं होता। महंगाई खत्म नहीं होगी तो हम गरीबी खत्म हो जाएंगे। आटा महंगा, सब चीज महंगा है, बेरोजगार गरीब किधर जावे। खुदकुशी कर रहे हैं लोग इस महंगाई से, बच्चों को जहर दे रहे हैं। यकीन माने हुकूमत का महंगाई बढ़ने का इंदिया, आवाम को गुस्सा आ गया। खरी खरी सुनाती शहरियों ने कहा गुजारा पहले ही मुश्किल से हो रहा है, क्या मजीद महंगाई करके गरीब को ही ख़त्म करना चाहते हैं? उजरत तो बढ़ नहीं रही मगर महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ तो गरीबों का ख्याल करें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर जापान पहुंच गए। जापानी वजारत खारजा के हुकाम, पाकिस्तानी सफ़ीर और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जापानी हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। जापानी वज़ीर आज़म और मुशीर बराए कौमी सलामती से भी मिलेंगे। ईद का आखिरी रोज, शहरियों का ख्वाबों पर जोर। लाहौर के लक्ष्मी चौक पर रान रोस्ट करवाने के लिए रश, मजे मजे के खानों पर हाथ साफ। कराची में भी टिक्का बोटी के मजे। मरी के मॉल रोड पर दिन का समा, सहरो तफरी के साथ खाने पीने पर जोर। चमन में जेल से फरार होने वाले 17 कैदी पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। पुलिस का एक मफरूर कैदी की दोबारा गिरफ्तारी का दावा। जेलर समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल, इंक्वायरी जारी। कराची में चोरी शुदा मोटरसाइकिलों की बलोचिस्तान मुंतकली, वारदात में पुलिस वर्दी के इस्तेमाल का इंकशाफ। एक मुलजिम गिरफ्तार, कब्जे से पंजाब पुलिस का कार्ड मिला। मुलजिम आमिर 12 मुकदमात में जमानत पर है। भारत में वर्ल्ड कप शिरकत करनी है या नहीं, पीसीबी ने हुकूमत को खत लिखकर रहनुमाई मांग ली। वजीर आजम को लिखे गए खत में कहा गया है रवानगी के फैसले से कबल वफ्द भारत भेजना है तो फैसला किया जाए, किस किस वेन्यू पर खेलना है, इस हवाले से भी हिदायत जारी की जाए। कमाने के लिए जाओ तो हमारा रोजगार नहीं है, रोजी नहीं है। कैसे हुक्मरान है कुछ समझ में नहीं आता, जालिम हुक्मरान है ये। हमारी ईदें खराब कर दी इन्होंने, हमारा सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, महंगाई कर कर। बच्चों का दूध ही पूरा नहीं होता। महंगाई खत्म नहीं होगी तो हम गरीबी खत्म हो जाएंगे। आटा महंगा, सब चीज महंगा है, बेरोजगार गरीब किधर जावे। खुदकुशी कर रहे हैं लोग इस महंगाई से, बच्चों को जहर दे रहे हैं। यकीन माने हुकूमत का महंगाई बढ़ने का इंदिया, आवाम को गुस्सा आ गया। खरी खरी सुनाती शहरियों ने कहा गुजारा पहले ही मुश्किल से हो रहा है, क्या मजीद महंगाई करके गरीब को ही ख़त्म करना चाहते हैं? उजरत तो बढ़ नहीं रही मगर महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ तो गरीबों का ख्याल करें।